मॉर्निंग दोस्तों, आज है डे 16 और मैं हूँ इस समय डिस्किट में। कल रात में मैं खाना लेकर आया, खाया और सो गया। ब्लॉग करने की इच्छा नहीं थी क्योंकि बहुत थका हुआ था। अभी सुबह उठा हूँ तो यहाँ से मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। पहले ये देखो, ये वो गेस्ट हाउस है, सामने पहाड़ है। कल रात में इतनी तेज हवा यहाँ चल रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी तेज हवा चल रही थी। जैसे जोरदार बारिश होती है तो जितनी तेज हवा चलती है वैसी यहाँ तेज हवा चल रही थी। अभी बज रहे सुबह के 7:15 और मैं निकलूंगा अभी पेंगोंग लेक के लिए। हमें बहुत कवर करना है अभी। और अब मैं पूरी तरह से सोलो राइडर हूँ, मेरे साथ कोई है भी नहीं, तो भाई से पता करेंगे कि कैसे कैसे जाना है। सुना है बीच में वाटर क्रॉसिंग भी है या रिवर काइंड ऑफ कुछ है, तो वो देख लेते हैं। ये मास्क मैंने इसलिए लगाया है रूम में भी क्योंकि भाई ओठ फट गए हैं मेरे बहुत बुरी तरह से। यहाँ का वेदर इतना ड्राई है कि आपको मॉइस्चराइजर कितना भी लगाओ ओठ आपको फटेंगे ही, तो मैंने लगा लिया है। तो इसे अवॉइड करना। मैं आपको गेस्ट हाउस दिखाता हूँ जहाँ मैं रुका हूँ। ये देखो, ये मेरा रूम है और ये बाहर का रास्ता है और यहाँ एक दो रूम और हैं। चलो बाहर चलते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ लकड़ी है। पीछे उधर का, यहाँ पे ये भैया हैं जिन्होंने रूम दिया था हमें। क्या नाम है भैया आपका गेस्ट हाउस का? ग्रीनलैंड गेस्ट हाउस। आप डिस्किट में जैसे ही घुसोगे राइट साइड में है। और ये नीचे का रास्ता, बाहर हमारी बाइक खड़ी है। ये मेरी बाइक लगी हुई है। यहाँ आज आसमान में बादल है। ये रहा होटल का बोर्ड और ये वो रूम है जिसमें मैं ठहरा हुआ हूँ। ये मेरी बाइक लगी हुई है। तो चलो चलते हैं रूम में, जाके तैयारी करते हैं, उसी से निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों आके हूँ मैं बाइक पे। हर हर महादेव। चलो चलते हैं। और ये तो मैं भूल ही गया कि स्टैंड का स्प्रिंग ये हो गया है। चलो चलते हैं। ये देखो, ये है नुब्रा वैली। अभी मुझे जाकर लेना है पेट्रोल और अपना फ़ोटो कॉपी कराना है पास का। मेरे पास एक ही पास का कॉपी है, बाकी दो भाई जो मिले थे वो लोग के चले गए। एक कॉपी उन्होंने मुझे दी, कम से कम 2 कॉपी करा लूँगा इसका। पहले जाकर पेट्रोल भरा लेते हैं। हुंदर, और जैसे आप डिस्किट से निकलोगे हुंदर से पहले, हुंदर 7 किलोमीटर रहता है तो ये पेट्रोल पंप पड़ता है। इसके बाद आपको डिस्किट से 15 किलोमीटर उधर जब आप निकलोगे पेंगोंग के लिए तो वहाँ पर आपका एक पेट्रोल पंप है। उसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं है। अगर आप पेंगोंग होते हुए ले जाना चाहते हो तब, और अगर आपकी गाड़ी मान लीजिए 300 का माइलेज, मतलब आपको टंकी में इतना तेल आ जाता है कि गाड़ी 300 से 350 चल सकती है, तो आपको एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी कर लो, क्योंकि यहाँ से डिस्किट से 150 से 160 पड़ता है और पेंगोंग से भी उतना ही पड़ता है फिर आपको ले। वैसे लास्ट पेट्रोल पंप आपको खारू में मिल जाएगा पेंगोंग के बाद अगला पेट्रोल पंप, तो उतना तेल आपके पास रहना चाहिए। ये देखो, ये आ गया पेट्रोल पंप। वो देखो भाई आ रहा है। पहले उसने वहाँ जनरेटर चलाया, फिर वहाँ से पता नहीं क्या लाइन देगा लगता है यहाँ पर। हाँ यहाँ ऑफ है सारा चीज़, पक्का वहाँ से लाइन देगा और यहाँ पर आ जाएगा लाइन। ये कैन में तेल भरवा लिया मैंने। $400 लौटा दो। तो तेल ले लिया हमने यहाँ डिस्किट में। आज मेरा टारगेट रहेगा कि मैं पेंगोंग पहुँच जाऊँ। अगर पेंगोंग से लगता तो नहीं कि मैं आगे जा पाऊँगा, क्योंकि मुझे चांगला पास भी जाना है और चांगला पास काफ़ी हाइट पे है और मैं देर शाम को चांगला पास जाने के रिस्क नहीं लूँगा। तो अगर मैं 12-1 बजे तक पहुँच जाता हूँ पेंगोंग तो ठीक है। अभी बज रहे हैं 8:30। कितनी क्यूट बच्ची थी, हाथ दे रही थी। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं और सबसे बड़ा बात है कि ऑनेस्ट हैं। वो देखो वहाँ दिख रहा है जो मोनेस्ट्री हम लोग गए थे। 105 या 115 फुट के आसपास वो स्टैचू में है वो मोनेस्ट्री का। बहुत खूबसूरत मोनेस्ट्री थी, कल मैंने विजिट किया था वहाँ पे, आपको दिख रहा होगा। खालसर 23, खालसर
से ही फिर लेफ्ट कटता है पेंगोंग के लिए। मिल गया फोटो स्टेट एंड लेमिनेशन। मैगी है, 4 पीस मैगी ले लेते। को है ना, 2 पीस ये ले लेते। ये 30 का, ये ले लेता हूँ एक कोका कोला। ये 5 का है क्या? ये जनरेटर चालू हो गया, फोटो स्टेट करवाएंगे। तो फोटो स्टेट करा लिया। मैगी मिल रही थी रेट टू रेट, तो यहाँ से मैगी भी ले ली 4 पीस, कुछ बिस्किट्स ले लिए, कोल्ड ड्रिंक ले ली, बोरो प्लस ले लिया। मेरे रोड फट गए पूरे, तो अब कहीं रुकना नहीं है, अब सीधे चलते हैं खालसर। ये डिस्ट्रिक्ट मार्केट था, तो शाम को भी मैंने आपको मार्केट दिखाया था, और अब सीधे चलेंगे खालसर। देखो यहाँ लिखा हुआ है खालसर बाजार। जिधर से यहाँ ट्रकों को पास कराना है, वो देख सकते हो इतने सारे ट्रक लगे हैं, सबको यहाँ पे अरेंज किया जा रहा है एक साइड, फिर वो ट्रक पास करेंगे। यहाँ लग जाएगा आप लोगों को 10-15 मिनट, आधे घंटे भी लग सकते हैं। तो मैं चल पड़ा हूँ अब। चलिए, पूरा डाउन ही जाना है कल, क्योंकि मैंने चढ़ाई की थी याद है। और ये रास्ता मैं ज़्यादा कवर नहीं करूँगा अभी कैमरे में, क्योंकि कल मैंने ये रास्ता ऑलरेडी आपको दिखा चुका है कि मैं कैसे कैसे आया था। अब यहाँ की खूबसूरती देखो, यहाँ के पानी में थोड़ी सी भी गंदगी नहीं है, थोड़ी सी भी। भैया जिसने लद्दाख कर लिया ना, उसने सब कर लिया। उसके बाद दुनिया में उसको कोई जगह टफ नहीं लगेगी, इतना दुर्गम है। ब्लाइंड मोड़ भरे पड़े हैं, खाइयाँ भरी पड़ी हैं। इंसान के सरवाइव करने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं भी पेंगोंग लेक के लिए निकला हूँ। डिस्किट यहाँ से 10 किलोमीटर पहले रह गया, 10 या 8 किलोमीटर, लेकिन मैं यहाँ रुक गया यहाँ का नज़ारा दिखाने के लिए आपको। तो देखो यहाँ का नज़ारा कितना मस्त है। ये पूरा डेजर्ट एरिया है। कुछ नहीं है दाएं बाएं, ये ऊंचे पहाड़ देखो। ये है लद्दाख। बहुत डेंजरस, बहुत ग्रेवल्स भी पड़े हुए हैं रोड पे। आप ब्रेक भी मारोगे तो स्लिप करेगा। ये आपको पानी जैसा दिख रहा होगा, लेकिन पानी नहीं है, वहाँ नीचे गाड़ियाँ आपको जाती दिख रही हैं, पतली सी डोर। ये पूरा डेजर्ट है, और वो पतली सी जो डोर आपको दिख रही है वही रोड है। उसी पर चलते चलते हम लोग आगे जाना है। तो 15 किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप भी है, 10 किलोमीटर के बाद। भैया यहाँ आगे जो पहाड़ अभी आने वाले हैं पहाड़ में, वो आपको दिखाऊंगा। वो बड़े अजीब टाइप के हैं, वो पूरे मिट्टी के हैं। कल भी मैंने आपको दिखाया था। मतलब कैसे वो है, मतलब हल्का सा भी गिर जाए वो तो आदमी खत्म हो जाए। ऐसे डराने डराने पहाड़ हैं। ये देखो यहाँ पे आप ATV चला सकते हैं, यहाँ लोग ATV चला रहे हैं। ये पूरा डेजर्ट है, जितना है आप देख रहे हो, ये सारा डेजर्ट है। हम लोग उधर से आ रहे हैं, और ये रोड सीधे जा रही है। पूरा फिल्मी सीन लग रहा है यार। लद्दाख आके मैंने तो ये देखा, अच्छी गाड़ी है, आप उसको जितना तेज चाहो भगा सकते हो। दोनों साइड ऐसे डेजर्ट है केवल। मैंने वहाँ पे भी जो ट्रैफिक आपको दिखाया था, जो पैंग के बाद था और चांगलांगला से पहले।
देखो यहाँ पर बस पत्थर ही पत्थर हैं, रोड़े हैं केवल। पीछे कार्टिंग हो रही थी, आगे कार्टिंग हो रही है, पीछे टीवी चलाने का था, यहाँ पर कार्टिंग भी है, आप गो कार्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पर एक पेट्रोल गैस स्टेशन है, यहाँ पर आप तेल भरवा सकते हो। इसके बाद आपको पेंगोंग लेक या लेह तक, थारू तक आपको कोई गैस स्टेशन नहीं मिलने वाला। इधर सुमूर चल जाता है लेफ्ट साइड, डिस्ट्रिक्ट हम लोग को घूमना है राइट। रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर। यहाँ खाने को बस मैगी है, मैं मैगी बहुत खाया हूँ यहाँ पर। और मैगी में प्याज वगैरह डालकर 40, 50 और 60 रुपये तक ये लेते हैं। ये देखो ये गो कार्ट क्या है, यहाँ पर गो कार्ट होता है। आप लोग अगर कार्टिंग करनी है गो कार्ट में तो यहाँ पर कर सकते हो। लद्दाख कार्टिंग नुब्रा वैली। चलो अब आगे चलते हैं। मैं इसी पहाड़ की बात कर रहा था। देखो ये एकदम दरदरे पहाड़ हैं, ये एकदम मिट्टी है, सूखी मिट्टी, सूखी मिट्टी इतनी बड़ी बड़ी। देखो कैसे डर की भी है बीच से। अच्छा है यहाँ पर बारिश नहीं होती है। अगर बारिश होगी तो आप समझ सकते हो कि ये पहाड़ तो कैसा लैंडस्लाइड होगा यहाँ पे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव का नाम लेते हुए ही मैं सब पार कर रहा हूँ। नदी में करंट पूरा है, छोटी मोटी नदी नहीं है, करंट पूरा है इस नदी में। देख सकते हो आप कितनी तेज बह रही है। पल्सर 5 किलोमीटर। भाई साहब, हो। ठंडी हवा चल रही है यहाँ, बहुत ठंडी हवा। वाह, इस नदी का फ्लो तो देखो भाई, फ्लो देखो नदी का। ये देखो फ्लो, किस फ्लो में ये नदी बह रही है। देखो भाई पूरा चिल्ड ठंडा हो गया है। पता नहीं कैसे, कल इसी जगह से मैं आया था तो यहाँ बहुत तेज गर्मी थी, चिल्ड ठंडा हो गया था, चिल्ड। ये देखो यहाँ कैंपिंग का कितना बढ़िया स्पॉट है। राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी करंट इतना था, मुझे नहीं लगता कोई रिवर राफ्टिंग करेगा। खालसर में हूँ, आ गया हूँ और देखो यहाँ पर कितना बढ़िया, यहाँ पर एक नदी बह रही है, पहाड़ी, इतना खूबसूरत इसका। यही आगे जाकर वो नदी बन जा रही है, तो यहाँ से गिर रही है। और यहाँ खाने पीने की दुकान है। चलो कहीं चलकर कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मैं अभी बैंगटक रेस्टोरेंट में और मैगी ऑर्डर किया है, मैगी खाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं पेंगोंग के लिए। राफ्टिंग का रेट लिखा हुआ है यहाँ पर, 4 किलोमीटर में 800 रुपया और 8 किलोमीटर का 1200 रुपया पर पर्सन। ये बगल में राफ्ट रखा भी हुआ है। ये देखो राफ्टिंग पॉइंट है ये खालसर का। ये मेरी मैगी आ गई है, चलो इसे खाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो भैया यहाँ पे मैंने खाई मैगी और भूख तो और है, लेकिन आगे जाके कुछ हो सके तो खाऊंगा, क्योंकि यहाँ का टेस्ट मुझे कुछ खास नहीं लगा। रेस्टोरेंट तो बड़ा सा है लेकिन टेस्ट कुछ खास नहीं है। तो चलो अब खालसर से निकलते हैं और चलते हैं पेंगोंग। यो, हर हर महादेव। नुब्रा वैली को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। बाय बाय नुब्रा वैली। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, बहुत खूबसूरत नज़ारे देखे। अब हम लोग को पेंगोंग की ओर जाना है। तो भाई देखो हम वहाँ पे आ चुके हैं जहाँ से कल हमने खालसर के लिए गाड़ी मोड़ी थी। अब देखो यहाँ पेंगोंग दिखा रहा है, खारदुंगला राइट है, पेंगोंग लेफ्ट है, और ये नीचे हम लोग जो उतरते हैं ये खालसर है। ये देखो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा पेंगोंग 130 किलोमीटर, लेह 138 किलोमीटर, पेंगोंग 130 किलोमीटर, श्योक और अगम
ये सब सीधर है। खारदुंगला आपको इधर जाएगा, ये खारदुंगला हो गया, और ये सीधे जाएगा अगम। हम लोग को अगम की ओर जाना है। और ये नीचे जो था वो आपका था, इधर से हम लोग आ रहे हैं खालसर। खालसर से हम लोग आए, अपने गाँव की ओर घूम गए। ये पूरा न्यू रोड हो गया मेरे लिए। बाप रे, यहाँ तो बालू ही बालू है यार। भाई साहब, ये बालू में गाड़ी निकालूंगा कैसे? यहाँ तो केवल बालू है। काफ़ी ज़्यादा रेत है। एक गाड़ी फंस गई, देख सकते हो कितने बुरी तरह से इन लोगों की गाड़ी फंस गई। गाड़ी में केवल लेडीज़ हैं, उतना बेटर है। निकल गया। चलो हम भी अपनी बसंती को निकालें। चलो भैया, पैसेंजर का यही फायदा है, पैर रख रख कर निकाल लो। कोई दूसरी गाड़ी रहती तो रुला देती। भाई लेकिन बहुत डेंजरस है ये बाएं साइड भी जो देख रहे हो, वो मोहतरमा उस समय खड़ी थी, वो एकदम खसकने वाला बालू था, वो गिर भी सकती थी। बहुत गहरी खाई है। देखो ये रेत पे रखे हुए पत्थर हैं, यहाँ पे लैंडस्लाइड में क्या दिक्कत होगा? हल्की सी बारिश है, पूरा लैंडस्लाइड। पूरा डाउन रास्ता है। अगर गाड़ी को छोड़ दूँ, इंजन ऑफ कर दूँ, तो गाड़ी कितना का भी स्पीड पकड़ लेगी। डाउन ही जा रहे हैं, वो एकदम ज़मीन पर जाकर सट जाएगा मुझे लगता है। अगम जाना है पहले, अगम से फिर और आगे जाएंगे पेंगोंग। सामने वाली गाड़ी लर्निंग है, लेडीज हैं, और लर्निंग है देखो पीछे, और कहाँ पर वो लर्न कर रही हैं। देखो कितनी खूबसूरत नदी बह रही है, और बारिश शुरू हो गई है। दिक्कत की बात ये है भाई साहब, नदी का फ्लो तो देखते हैं, क्या फ्लो था नदी का। बाप रे बाप। अब जस्ट मैंने एक ब्रिज क्रॉस किया, भाई इट्स अ काइंड ऑफ वाटर क्रॉसिंग ही है। बहुत खतरनाक है लेकिन यहाँ पर तो पानी। तो भैया वाटर क्रॉसिंग तो मिली 2-4 तो खतरनाक वाली, और हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैं डरा हुआ हूँ कि बारिश तेज ना हो जाए, तो लैंडस्लाइड वगैरह का भी खतरा बढ़ जाता है। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और दूसरी बात कि भीग भी जाऊंगा, मैंने अभी तक कुछ प्रिपरेशन करके नहीं निकला। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ बारिश भी हो सकती है, क्योंकि जनरली पहाड़ों पे बारिश होती नहीं है। केवल चढ़ाई है। खतरनाक वाली, बहुत डेंजरस। चलो भैया, तो रेनकोट डाल लिया, तो अब चलते हैं। भाई रेनकोट तो डाल लिया, पैंट भी रेनकोट वाला पहन लिया, लेकिन फिर पैंट फट गया। कोई फ़ायदा नहीं है रेनकोट वाला पैंट वगैरह खरीदने का। इस सब जगह से आप अपना घर से ही रेनकोट वगैरह लेकर आओ तो ज़्यादा बेटर है। वैसे बारिश अभी नहीं हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है बस। तो ये हम लोग आ चुके हैं हम ग्राउंड लेवल पे। अब फिर सीधा सड़क है, दोनों तरफ पहाड़, शायद वो ब्रिज भी क्रॉस करना है। लगभग 13 किलोमीटर। और वाटर क्रॉसिंग में लग रहा है, आराम से पार हो जाएगा। वाटर क्रॉसिंग था, देखने में छोटा लग
लग रहा था अचानक से पूरा गड्ढा था। अब हम 12 किलोमीटर और मैं बढ़ा जा रहा हूँ। भाई आज मौसम तो बहुत ख़राब है, एकदम परेशान करके छोड़ दिया। 3-4 जगह वाटर क्रॉसिंग में पार किया मैंने और बढ़ा ही जा रहा हूँ। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, सीधा रास्ता है, दाएं बाएं कुछ है नहीं। पिछले 4-5 किलोमीटर से ऐसे ही गाड़ी चलाए जा रहा हूँ, दोनों तरफ कुछ नहीं है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और हगम अब बचा है 8, 6, 9 पता नहीं कितना। ये बगल में फिर नदी आ गई। साहब मैंने कैमरा खोल के अंदर रख दिया था। इतनी गंदी वाली वाटर क्रॉसिंग आई थी अभी, इतनी गंदी वाली कि मत पूछो। पूरी नदी ही बह रही थी, उस नदी को क्रॉस किया मैंने और बहुत ख़राब वेदर है। आप देख सकते हो दाएं बाएं मतलब पूरा बादल वगैरह भी घेरा हुआ है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अगर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। तो बहुत आते हैं लद्दाख घूमने, लेकिन कोई सोलो जल्दी नहीं आ सकता। आप मेरे पीछे देख सकते हो, कुछ नहीं है, कोई नहीं, मैं अकेला जा रहा हूँ। बस महादेव का हाथ है मेरे साथ। अभी यहाँ रुका हूँ, बारिश बहुत तेज हो रही है। ये कैफेटेरिया है यहीं पर। अगम में है अभी। माइक लगेगी। यहाँ के कुत्ते बड़े फ्रेंडली हैं नहीं? हिमाचल से लेके यहाँ तक मैंने कसौल गया हो कभी? कसौल नहीं, कसौल में ना अगर जैसे ऑफ रोड जाते हो, हाँ, आपके साथ एक कुत्ता जाएगा। तो पी रहा हूँ मैं चाय। आपका कुत्ता ये योर डॉग? यस ट्रेन किया होगा। हेलो, अरे वाह, खिला सकते हैं? ब्रेड नहीं खाता है। पैकेट दे दो।